दिल से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में बात करेंगे मिथुन वालों की। 2023 का साल कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, यह जानेंगे आप इस वीडियो से। शनि ढैया दोस्तों खत्म हो जाएगा। यह 17 जनवरी से शनि के कुंभ राशि में शिफ्ट होने के बाद शनि ढैया पूर्णतः समाप्त होता है। तो 2.5 साल का दिक्कत का समय का अंत होता है और इस स्थिति में अब शनि अपनी राशि में, कुंभ राशि में, भाग्य स्थान में होंगे तो आप लोगों का भाग्य प्रबल रहेगा। सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए ये है कि आप किस्मत से धनी रहेंगे। किस्मत आपकी साथ देगी। जो पिछले 2-2.5 सालों में आप लोगों ने दिक्कतें सही हैं, वह एक सपन की तरह रह जाएंगी। गुरु का प्रभाव भी जानेंगे, राहु केतु का भी प्रभाव जानेंगे। मुख्यतः ये बड़े प्लेनेट हैं एक राशि में, क्योंकि लंबी अवधि तक रहते हैं तो इनका प्रभाव काफी गहरा होता है। तो जानेंगे इस वीडियो से राहु केतु, गुरु और शनि का प्रभाव 2023 में किस किस क्षेत्र से आप लोगों को लाभ देता है और कब, कौन से महीनों में आप लोगों को सतर्क रहना है, सावधान रहना है। दोस्तों, इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, कारोबारियों की। बात होती है आपके पारिवारिक लाइफ की, दाम्पत्य लाइफ की, लव लाइफ की, छात्रों की बात करते हैं, गृहिणियों की बात करते हैं, बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स की। आपके हेल्थ को खास मध्य नजर रखते हुए बात करेंगे। शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनके ऊपर भी हम खास टिप्पणी करेंगे। तो जानते हैं, शुरुआत करते हैं इस साल 2023 में, आने वाले साल में आप लोगों के लिए, मिथुन वालों के लिए किस तरह का समय रहेगा। शनि के ढैया के अंत के बाद 17 जनवरी से शनि क्या कमाल करते हैं, निश्चित तौर से कमाल ही करेंगे। आप लोगों की किस्मत ही बदल जाएगी। तो चलिए, जैसा कि हम चार्ट के जरिए आपको एक्सप्लेन करते हैं, शनि का प्रभाव, गुरु राहु केतु का प्रभाव आप लोगों को बताते हैं, उस तरह से बताएंगे। शनि इस बीच वक्री भी होंगे जून के महीने से लेकर अक्टूबर के महीने, और इसी तरह से बृहस्पति भी वक्री होंगे। राहु केतु वक्री चाल से ही चलते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। उस दौर में आप लोगों के लिए किस तरह का लाभ हो सकता है, किन लोगों को लाभ होगा। तो इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, शनि भाग्य स्थान में अंततः प्रवेश कर जाते हैं और यह 2023 ही नहीं, 2024 में भी यहाँ पर रहेंगे और 25 के कुछ महीने यहाँ पर रहेंगे। भाग्य स्थान में शनि का प्रभाव कैसा रहेगा? कुंभ राशि में, जो कि इनका मूल त्रिकोण साइन है। मूल त्रिकोण साइन में आपको बता दें, शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। हर ग्रह के लिए है, हर ग्रह अपने मूल त्रिकोण साइन में बहुत अच्छा फल देता है। जैसा कि अपनी राशि में भी अच्छा फल देते हैं, पर उससे भी अच्छा फल यह मूल त्रिकोण साइन में देते हैं। और उच्च के जब होते हैं तो यह बहुत बहुत ही बढ़िया फल देते हैं। यहाँ पर कुंभ राशि में निश्चित तौर से यह महत्वपूर्ण दौर है आपकी जिंदगी का। भाग्य स्थान में शनि का आना भाग्य प्रबल होता है। यह दोस्तों रिलीजन का भी घर है, धार्मिक कृत्यों का घर है, विदेश यात्रा का घर है। जलीय यात्रा हो, वायु यात्रा हो, उसके प्रबल योग बनते हैं। बात करते हैं नौकरी पेशा की। सबसे पहले देखिए, नौकरी पेशा लोग, भाग्य स्थान के मालिक का भाग्य स्थान में आ जाने से भाग्य प्रबल रहेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी किसी तरह की प्लानिंग की है
कोई इंटरव्यू देने की कोई विचार कर रहे हैं, तो जनवरी 17 के बाद आप सीधा से अपना टारगेट साध लीजिए। आपको बड़ी नौकरी मिलने के योग बनते हैं, तरक्की की 100% संभावना बन जाती है, क्योंकि गुरु का हंस नामक राजयोग 21 अप्रैल तक बना रहेगा, जो कि आपके कार्य क्षेत्र पर बैठे हैं, कार्यस्थल के घर पर बैठे हैं। तो निश्चित बात है, शनि के इस प्रभाव के कारण आप लोगों का भाग्य प्रबल होने के कारण आप लोगों की तरक्की तो होगी। अगर आप कंपटीशन स्पर्धाओं में बैठ रहे हैं, छात्र हैं, तो कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। और कुछ लोग, जो लोग कंपटीशंस के जरिए जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए निश्चित बात हो जाती है कि जब भाग्य प्रबल होता है तो उनको कंपटीशन में कामयाबी मिलती है। यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो, आप लोग उत्तीर्ण होते हैं। विदेशों से खास शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। अगर आप यात्राओं से संबंधित कामकाज करते हैं, तृतीय स्थान के ऊपर शनिदेव की सप्तम दृष्टि यात्राओं से संबंधित आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे और आप लोग काफी पॉपुलर हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। इस अवधि में आपकी रिश्ते नातेदारों में, दोस्त मित्रों में, सोसाइटी में, गली मोहल्ले में, शहर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका परचम लहराएगा। दोस्तों, यह शनि का स्वभाव है। शनि जब भी इस तरह की केंद्र त्रिकोण की स्थिति में हो, स्वराशि में हो, तो व्यक्ति तरक्की करता ही करता है, ये निश्चित बात है। शनि का भाग्य स्थान में बैठना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कार्य करते हैं उनके लिए अति उत्तम समय रहेगा। आप लाभान्वित होंगे और विदेश यात्रा के योग बनाता है। जो लोग वीजा के लिए कार्यरत हैं, ट्राई कर रहे हैं, वीजा नहीं लग रहा, किसी तरह से आप स्टडी वीजा चाहते हैं, टूरिस्ट वीजा चाहते हैं, या किसी तरह से भी विदेश सेटल होने के इच्छुक हैं, तो 17 जनवरी के उपरांत शनि जब कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान में आते हैं तो आपका वीजा लगने के प्रबल योग बनते हैं और फरवरी मार्च में आपकी यात्रा संभव होती है, विदेश यात्रा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए भी लाभ की स्थितियां, विदेशी कंपनियों में अगर आप कामकाज करना चाहते हैं तो इस अवधि में आप के कामकाज संपन्न होते हैं और आप तरक्की पाते हैं, प्रगति करते हैं, मनचाही जगह आपको मिल जाया करती है। तो शनि का प्रभाव निश्चित तौर से इनकी तृतीय दृष्टि राहु के ऊपर पड़ती है। राहु यहाँ पर दोस्तों राजयोग कारक हैं, जैसा कि अक्सर मैं पिछले वीडियोस में बताता आया हूँ। राहु के ऊपर शनिदेव की तृतीय दृष्टि पड़ने से दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव जब भी 11वें घर के ऊपर रहेगा तो 11वां घर गेंस का होता है। हर तरह के लाभ यहाँ से देखे जाते हैं, तो आपकी प्रगति होगी। हर क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे, चाहे आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं। अगर आपके बिजनेस में किसी तरह के अवरोध थे वह दूर होंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी खास प्रगति, खास पहचान बनती है। उच्च पद नामांकित होते हैं क्योंकि हंस नामक राजयोग गुरु बना रहे हैं। उच्च पद प्रतिष्ठा मिलती है, सोसाइटी में आपका स्टेटस बढ़ता है और आपके एसेट्स भी बढ़ते हैं। गुरु का राजयोग, इसकी चर्चा करें गुरुदेव की, तो यह 21 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे और इनकी दृष्टि देखो, गुरुदेव की दृष्टि शुभ होती है। धन के स्थान पर पंचम दृष्टि, आपके पास धन आएगा जिससे धन संचय भी होगा और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, ये बात निश्चित है। कुटुंब में मतभेद दूर होंगे और मियां बीवी के खास संबंधों में मधुरता रहेगी। लेडीज की कुंडली में यह पति के कारक होते हैं गुरु, क्योंकि स्व राशि में है, सप्तम स्थान के मालिक हैं, तो निश्चित तौर से
प्रेम प्रसंगों के लिए, मियाँ बीवी के संबंधों के लिए यह साल श्रेष्ठ रहेगा। कुछ लोगों के मैरिज होने के प्रबल योग भी बनाता है बृहस्पति। केंद्र में शुभ स्थिति में है, अपनी राशि में है, तो निश्चित तौर से आपके विवाह आदि के योग भी बनते हैं। अगर आप सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं, तो प्रेम संबंधों के लिए, विवाह आदि के लिए योग बहुत अच्छे रहते हैं। 4th हाउस के ऊपर दृष्टि आप लोगों को जमीन जायदाद का फायदा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलना, मातृ सुख मिलना, और अगर आप विदेश सेटल्ड हैं तो आपको अपने जन्म स्थान पर चक्कर लगाने का मौका भी मिलता है। अपने रिश्ते नातेदारों से जो बिछड़े हुए हैं काफी सालों से, अपने विदेश देश से देश में आने का मौका मिलता है आपको। नया वाहन परचेज करना, नया भवन बनाना, घर को डेकोरेट करना, भूमि भवन से आप खास तौर से लाभान्वित होते हैं। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, तो भी आप लोगों के लिए लाभ की स्थितियां बनती है। गुरु कारक होते हैं दोस्तों एजुकेशन के, शिक्षा के, फाइनेंस के। तो शिक्षा जगत में जो कार्य कर रहे हैं और जिनकी गुरु की महादशा अंतरदशा हो, तो निश्चित तौर से उनके लिए समय 100% लाभकारी होगा। अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर हैं, किसी तरह की कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूट में इस तरह का काम करते हैं, तो आप लोगों की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। शिक्षा जगत के लिए निश्चित तौर से समय उत्तम रहेगा। इसी तरह से छात्रों के लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। फाइनेंस से संबंधित कोई दिक्कत है वह दूर होती है। अगर आप मनी ट्रांसफर इत्यादि का कामकाज करते हैं, पैसे के लेन देन का कारोबार करते हैं, तो आप धन धान्य से भरपूर होते हैं, आपको सफलता मिलती है इस कारोबार से। तो गुरु दोस्तों निश्चित तौर से एजुकेशन, फाइनेंस, इस कार्यों से आपको लाभान्वित करते ही करते हैं। 10th हाउस में हंस नामक राजयोग आपका स्टेटस बढ़ाता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलती है। अगर आप लोग किसी कारण से पदच्युत कर दिए गए थे कोविड काल में या पिछले सालों में, तो आप लोगों की प्रतिष्ठा भी बहाल होती है। आपको अपनी काबिलियत के अनुसार आपको जॉब मिल जाती है। अनएम्प्लॉयड जो भी लोग हैं उनको, बेरोजगार हैं जो लोग, उनको भी नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। जब 10वें घर का मालिक और 7वें घर का मालिक 10वें घर में हो, तो नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आती, रोजगार में कोई दिक्कत नहीं आती, बल्कि रोजगार के साधन बढ़ते हैं। अगर आप प्रेजेंट हालात से नौकरी को लेकर कार्यस्थल को अभी खुश नहीं है 2022 में, तो जो 2023 में आप लोग अपना कार्यस्थल चेंज कर सकते हैं, नई नौकरी पा सकते हैं। और अगर आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय उत्तम है। कहीं किसी तरह का कोई अवरोध नहीं नजर आता आपके रास्ते में। तो बृहस्पति का शुभ फल, शनि का अति श्रेष्ठ फल आप लोगों को लाभान्वित करेगा। शनि देव की हम चर्चा कर रहे थे। शनि देव की 10वीं दृष्टि दोस्तों 6th हाउस के ऊपर पड़ेगी, जो आप लोगों को शत्रु हंता बनाती है। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है, कर्जे से निजात मिलती है, ऋण मुक्ति होती है आपकी। अगर आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि बृहस्पति शुभ स्थिति में है, तो बैंकों से ऋण मिल जाता है, जिससे आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, आपके रोग का निदान हो जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है, आप स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। और कोर्ट कचहरी में निश्चित तौर से फतह पाने के बाद आप अपने कार्यों पर अपना समय बिताते हैं, लगाते हैं, जिससे प्रगति होती है। कुल मिलाकर सर्विस रिलेटेड कोई भी मैटर्स हैं जो लंबित हैं, जो आपको परेशान किए जा रहे हैं, उनसे आप लोगों को निजात मिलती है, परेशानियों से निजात मिलती है इस अवधि में।
रोग, ऋण, कर्जा, दुश्मनी इत्यादि से आपको निजात मिलती है, ये बात निश्चित है। हालांकि यह काफी लंबे समय के बाद ऐसा समय आया है, परंतु यह बेहतरीन साल है दोस्तों। शनि का प्रभाव अपनी दृष्टियों से काफी शुभ फल देने वाले हैं। जब शुभ स्थिति में होते हैं तो शनि की दृष्टि भी शुभ होती है। तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि आप लोगों का पराक्रम बढ़ता है। आप शत्रु हंता होते हैं, अजात शत्रु होते हैं, से रहित होते हैं। कोई आपका कंपटीटर्स, चाहे कार्यस्थल की बात हो, चाहे स्टडीज की बात हो, रिश्ते नातों की बात हो, कोई भी आपका प्रतिद्वंदी आपके सामने इस अवधि में टिक नहीं सकता। शनि का तीसरे घर के ऊपर प्रभाव, यात्राओं से लाभ, यात्राओं से खासकर मार्केटिंग के लोग लाभान्वित होते हैं। एक शहर से दूसरे शहर जो अपनी कमोडिटी बेचने जाते हैं, उनके लिए समय शनि की इस गोचर के कारण अति श्रेष्ठ रहेगा। बात करते हैं गुरु का गोचर अप्रैल 21 अप्रैल से जब 11वें घर में होगा। गुरु दोस्तों लाभ के कारक हैं, 11वें घर के कारक हैं। तो अपने घर में बैठे जब गुरु, वैसे भी मित्र क्षेत्रीय हैं, मंगल की राशि में मंगल गुरु के मित्र होते हैं और वैसे भी 10वें घर के मालिक हैं। कार्यस्थल का मालिक जब 11वें घर में बैठा हो, लाभ के घर में बैठा हो, तो आपकी पदोन्नति की संभावना निश्चित हो जाती है, स्टैंप लगा देते हैं। किसी कारण से अगर किसी लोगों की, किसी व्यक्ति की, किसी जातक की 21 तारीख तक कोई पदोन्नति नहीं होती, मनचाही सफलता रह जाती है उनकी दशा अंतरदशा के कारण, तो यह 21 अप्रैल के बाद आप लोगों को निश्चित तौर से सफलता देगा। गुरु जब 11वें घर में होते हैं तो आपका सोसाइटी में नाम बढ़ता है, आपका सोशल स्टेटस बढ़ता है, सोशल सर्कल बढ़ता है, आपकी पहचान, आपकी प्रगति, आपकी प्रतिष्ठा, ये सब बढ़ती है। जो लोग आपसे कतराते थे, आपसे बात नहीं करते थे, आपका रिगार्ड नहीं करते थे, अब इस अवधि में आपके आगे पीछे चक्कर लगाते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, मित्र मंडली जो आपसे मुंह फेर जाती है, ढैया के समय में अक्सर ऐसा होता है दोस्तों। सभी लोग, आपको जरूरत होती है तो कोई मदद नहीं करता। ये शनि का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। परंतु अब इस अवस्था में हर कोई आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा, और बल्कि आप लोग इस स्थिति में होंगे कि आप लोग दूसरों की मदद करने की स्थिति में होंगे। आपको पद, प्रतिष्ठा, नाम सब कुछ ही मिलता है, क्योंकि राहु का भी गोचर अकल्पनीय लाभदायक है। ये विरले होता है, ये रेयर होता है। ऐतिहासिक वर्ड इसलिए लिखा है थंबनेल में, जब गुरु, राहु और शनि तीनों ही शुभ स्थिति में क्रमशः हों। इकट्ठे तीनों ही एक ही साल में इकट्ठे इस स्थिति में रेयर होते हैं। 9th, 10th, 11th हाउस कुंडली की धुरी है, कुंडली के सबसे स्ट्रोंग घर हैं, और इन घरों में अपनी अपनी राशियों में कमाल तो यहाँ पर होता है। कमाल तो दोस्तों यहाँ पर होता है जब बृहस्पति अपनी राशि में, शनि अपनी राशि में, वह भी एक भाग्य स्थान में, एक कर्म स्थान में, 11वें घर में, फिर बृहस्पति लाभ स्थान में। और क्या चाहिए? राहु लाभ स्थान में पहले से ही। राहु का कोई अपना राशि नहीं होता दोस्तों, आपको बता दें। राहु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का ही फल देते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह का फल देते हैं। वैसे भी क्रूर ग्रह, कोई भी ग्रह हो, 11वें घर में उपचय स्थान है, क्रूर ग्रह यहाँ पर अति श्रेष्ठ फल देते ही देते हैं। 3, 6, 11 घरों में मैंने अक्सर पाया है, जब भी शनि राहु केतु आते हैं तो व्यक्ति को उपलब्धियां देते ही देते हैं। किसी तरह के भी मसले हो, कोर्ट कचहरी से रिलीफ मिलता है, नौकरी व्यापार में तरक्की के योग बनते हैं, दुख संताप कष्ट सब हर लेते हैं यह उपचय स्थानों में बैठकर क्रूर ग्रह। वैसे भी यहाँ पर शनि देव का कमाल देखिए, भाग्य स्थान से बैठकर तीनों ही उपचय स्थानों को दृष्टिपात कर रहे हैं। 11वें घर को देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से
थर्ड हाउस को देख रहे हैं, 10वीं दृष्टि से 6th हाउस को देख रहे हैं, और क्रूर ग्रह हैं शनि, स्वभावतः क्रूर हैं, परंतु इस अवधि में मूल त्रिकोण कुंभ राशि में बैठकर इनकी शुभता आपको देखने लायक होगी। ये धीरे धीरे 2.5 साल में एक के बाद एक आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर जाएंगे। तो मेहनत करिए, भाग्य आपका साथ है। मैं ये नहीं कहता, आप ये मत सोचिए कि भारद्वाज जी ने कह दिया तो हो गया। देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए कार्यरत हूं, हर डेली मेरा वीडियो आ ही जाता है। तो मैं अगर सोचूं कि मेरा भाग्य प्रबल है, ऐसा नहीं होता। हर इंसान को, चाहे वह देश का प्रेसिडेंट है, उसे काम करना ही होता है। तो भाग्य, सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। यहाँ तो शनि भाग्येश हैं, और शनि जब ढैया के बाद इस तरह से मुक्त करते हैं ढैया से या 7.5 से किसी राशि को, तो निश्चित तौर से उसके वारे न्यारे कर देते हैं। उसकी तरक्की की सीमा नहीं रहती। आपका आभा मंडल, आपका विस्तार होता है, आपकी पर्सनैलिटी, आप कॉन्फिडेंस से सराबोर रहेंगे। जो आप में कॉन्फिडेंस की कमी आ गई थी, आप अपने आप में परिवर्तन पाएंगे दोस्तों, आपकी वाणी में, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव पंचम दृष्टि द्वितीय स्थान के ऊपर है, तो वाणी में आपके एक ओज आ जाता है। आप एडवाइजर हो जाते हैं, लोग आपसे सलाह मशवरा करने के लिए आते हैं। जो लोग आपसे कन्नी काटते थे, आपसे डिस्टेंस बनाते थे, अब वह लोग आपके आगे पीछे चक्कर काटते हैं। आपको एडवाइजर बना देती है दुनिया। आपको धन लाभ भी होता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो इलेक्शंस जीतते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एग्जाम्स में पास होते हैं, नौकरी पेशा हैं तो तरक्की होती है, कारोबारी हैं तो आपका परचम लहराता है, कामकाज आपका बढ़ता है। एक काम है तो आप दूसरा शुरू कर सकते हैं, 2 काम है तो 2 और शुरू कर सकते हैं। राहु 11वें घर में दोस्तों, इसका तो जवाब नहीं। राहु वो तलवार की धार हैं 11वें घर में। ये जिस ओर भी आप कर ले, उस तरफ कठिनाइयों को ध्वस्त कर देते हैं, दिक्कतें एकदम से खत्म, फिनिश। ये राहु है। सिंपली आप लोगों के लिए ये प्ले फील्ड बना देते हैं, ऐसा ग्राउंड तैयार कर देते हैं कि आप लोग आसानी से कोई भी कार्य करना चाहे कर लेते हैं। कर्जे से निजात, कर्जा चाहिए, ऋण चाहिए, बैंक में इन्वेस्ट करना है, बैंक से ऋण लेकर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस में, तो बहुत आसानी से, लाभ के घर में राहु बैठे हों तो लाभ ना हो, आपको ऋण मिलता है, बिजनेस एक्सपेंड करते हैं और आपके घर में खुशियों का माहौल, प्रगति, प्रोग्रेस का माहौल रहता है। तो किसी भी लिहाज से, कोई भी एंगल से देखें तो कोई भी ग्रह आप लोगों के लिए दिक्कत वाला नहीं है। ये मुख्य प्लैनेट्स की बात है। केतु की चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ शुक्र के गोचर के हिसाब से केतु फल देंगे। शुक्र आप लोगों के लिए पर चांस, आप किस्मत वाले हैं, पंचमेश हैं, तो शुक्र की राशि में केतु बुरा फल नहीं देंगे। जब जब खासकर शुक्र मित्र राशि में आएंगे, केंद्र त्रिकोण में होंगे 2023 में, तो केतु का फल भी अच्छा होगा। फिर भी इसके उपाय हमें, जिनके केतु की महादशा अंतरदशा है और केतु अच्छी स्थिति में नहीं है, उन्हें केतु के उपाय मैं अंत में बताता हूं, कर लेने चाहिए। सतर्कता की बात हमने शुरुआत में की, तो आपको बताता हूं कहां से आपको सतर्क रहना, कब सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। 2023 में हालांकि कोई ऐसी दिक्कत, ऐसी सोच विचार परेशानी की बात है ही नहीं, परंतु फिर भी यदा कदा जब शनि और गुरु वक्री होते हैं, आपको बता दें, ये डेट्स याद रख लें, अपनी डायरी में नोट कर लें दोस्तों। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने आपको क्या नहीं करना, वो ध्यान रखिए, ये नोट कर लीजिए। नया बिजनेस इस अवधि में शुरू मत करें, एक बात। दूसरी, किसी को धन गलती से इस अवधि में ना दें।
तीसरे, किसी से बिना वजह झगड़ा मोल मत लें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, किसी तरह की शरीर में रोग कष्ट है, खासकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बस इतना ख्याल रखना है। और ना कोई आपको रेमेडीज की जरूरत है, किसी भी तरह के उपायों की जरूरत नहीं है। फिर भी मिथुन राशि लगन वाले जो राशि के हिसाब से कोई रत्न धारण करना चाहते हैं, कोई शुभ रंग शुभ अंक जानना चाहते हैं, वह बता देता हूँ। देखिए, मिथुन राशि के लिए जो मित्र राशि होती हैं, तुला और कुंभ, ये त्रिकोण में पड़ती हैं, तो ये मित्र राशियां रहती हैं, आपकी मदद करती हैं जिंदगी भर। और इनके ही स्टोन डालने चाहिए, जेम स्टोन्स। आपको डायमंड डाल लेना चाहिए। अगर आप डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको पन्ना सॉरी ओपल धारण करना चाहिए। और आपके लग्नेश का स्टोन बनता है पन्ना, बुध का, तो वह भी धारण करना चाहिए, वह तो जरूर धारण करना चाहिए। अगर आपका मकान नहीं बन रहा, जमीन जायदाद नहीं बन रही, तो आपको पन्ना तो जरूर धारण करना चाहिए। वैसे भी अगर आपका बुध अस्त है, तो पन्ना धारण करने से उसमें उसको स्ट्रेंथ मिलती है, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, बौद्धिक बल बढ़ जाता है। शनि का स्टोन नीलम आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शनि आप लोगों के लिए अष्टम स्थान के भी मालिक हैं। अगर फिर भी धारण करना है, तो सतर्कता के साथ किसी एक्सपर्ट एडवाइस के बाद, अपना कुंडली का एनालिसिस करवाने के बाद ही धारण करें। आप लोगों के लिए लक्की नंबर, लक्की कलर और उपायों की भी बात कर लें। दोस्तों, आपके लिए लक्की नंबर रहेगा, इस पूरे साल की बात कर रहे हैं जनरल तौर से, या अदरवाइज लाइफ टाइम के लिए ही बता देते हैं। साल की तो कोई बात नहीं करते, क्योंकि वो फिर से शिफ्ट हो जाएंगे। अगर साल की बात करें तो चलिए, आपका 8 रहेगा लक्की नंबर, परंतु जनरल तौर से आपका लक्की नंबर रहता है 5 दोस्तों, जो कि आपके राशिपति बुध का नंबर है। आपके लक्की कलर्स रहते हैं स्काई ब्लू, वाइट, लाइट ग्रीन्स। हाँ, अगर बुध बृहस्पति के साथ है आपकी कुंडली में, या 9th और 12th हाउस में है बुध बैठे, या बृहस्पति की राशि में है, तो आपको ग्रीन कलर के कपड़े नहीं डालने चाहिए। घर में बेल वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए, और घर में फर्नीचर का कलर भी ग्रीन नहीं होना चाहिए। कर्टन्स ग्रीन नहीं होने चाहिए, बल्कि ग्रीन सब्जियों का दान करना चाहिए, वेजिटेबल्स का दान करना चाहिए, और गाय को चारा खिलाना चाहिए। पन्ना इत्यादि धारण करने के लिए आपको एडवाइस ले लेनी चाहिए। जब बृहस्पति के साथ, गुरु के साथ बुध होते हैं, तो ये अच्छी स्थिति नहीं होती, बुध अच्छा फल नहीं देते। तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप सुनते रहना चाहिए। ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप मिथुन राशि को काफी सुकून देता है, तरक्की देता है, और स्वास्थ्य लाभ होता है, बौद्धिक बल भी बढ़ता है। विष्णु सहस्त्र नाम की धुन या विष्णु के नाम जाप करने से आपको सुख शांति मिलती है, जमीन जायदाद प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये था आप लोगों के लिए वार्षिक राशिफल में। कैसा लगा, जय शनिदेव कह के कमेंट जरूर करें इस वीडियो में के बाद, ताकि हमें पता चलता रहे आप किस तरह की सामग्री पसंद करते हैं, और आपकी सेवा में मैं उपस्थित होता रहूं। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।